Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss जो कि इस टाइम पे 99% बच्चे जो हैं इस चीज़ से जूझ रहे होंगे, बार बार वीडियो स्क्रॉल कर रहे होंगे कि कहाँ पर आपको कोई अच्छी वीडियो मिल जाए सो दैट आप उससे स्ट्रैटेजी ले सकें, अपनी चीज़ों को प्लान कर सकें और नीट 2025 में स्कोर कर सकें. So if you are watching this, so you are on a right platform. Here I am going to tell you each and everything A to Z. हर एक के बारे में बात करेंगे, कैसे फिजिक्स करनी है, कैसे केमिस्ट्री करनी है, कैसे बायोलॉजी करनी है. इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस पहले की भी बनी हुई है जहाँ पर मैंने बताया है कि फिजिक्स को 120 डेज में कैसे ख़त्म करना है, वेयर एज केमिस्ट्री को 160 डेज में कैसे ख़त्म करना है, वाइसे वर्सा. ठीक है, इन्हीं 160 और 120 डेज में मैंने बताया हुआ है, लेकिन हो नहीं रहा है. कैसे करना है, कैसे चीज़ें स्टार्ट करनी है. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो के एंड के बाद आप तुरंत बुक लेके बैठोगे, पढ़ना शुरू करोगे. ये नहीं कि ये वीडियो देख रहे हो इसके बाद दूसरी वीडियो देखोगे, क्योंकि आप जिस चीज़ से गुजर रहे हो ना, इससे बहुत सारे बच्चे गुजर रहे हैं. तो अगर आप अपनी सही डायरेक्शन पकड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप उन बच्चों से अलग होगे और आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे. एज यू ऑलरेडी नो, इतना तुम्हें भी पता है कि बहुत से बच्चे अप्रैल से पढ़ रहे हैं, मई से पढ़ रहे हैं, कि कोई पिछले साल से पढ़ रहा है, किसी का कोई ड्रॉप है. तो वो बच्चे कहीं ना कहीं आप लोगों से आगे हैं. आपको कैसे इफ़ेक्टिवली स्टडी करनी है कि आप लोग जो हैं थोड़ा सा बेटर कर सके, उनके लेवल तक पहुंच सके. पहली बात, हर एक बच्चा जो है अलग होता है. किसी को एक लेक्चर एक बार में समझ आता है, किसी को एक लेक्चर 2 बार में समझ में आता है, किसी को एक लेक्चर 3 बार में समझ आता है. इसी पे डिपेंड करता है किसके कितने ड्रॉप है. ठीक है, पहली बात है, कई बच्चा जो होता है वो फर्स्ट ईयर में सीरियस नहीं होता है, सेकेंड ईयर में जाके सीरियस होता है, सेकेंड ड्रॉप में जाके सीरियस होता है. जब चीज़ें देखता है, जब उसे लगता है कि चीज़ें उसकी फेवर में नहीं है. तो अगर आपका ये 12th के साथ प्रिपरेशन है या अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके लिए बेस्ट वीडियो है जहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगी. पहली बात तो ये है, डोंट यू डेयर टू कंपेयर योर सेल्फ विद एनी अदर. किसी से अपने आप को कंपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आप जैसे हो शायद दूसरा इंसान वैसा ना हो. जितनी चीज़ें जल्दी आप पकड़ते हो उतना दूसरा ना पकड़ता हो. जस्ट बिकॉज आपको आज दिख रहा है कि आपने क्लास में टेस्ट दिया और उसके 720 में से 710 आ रहे हैं, 680 आ रहे हैं, 690 आ रहे हैं, तो आपके क्यों नहीं आ रहे. मेहनत तो आप भी कर रहे हो सकता है उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की हो. कैसे? उसके ड्रॉप ज़्यादा हो, उसकी चीज़ें पहले से पढ़ी हो, उसे राइट स्ट्रैटेजी पता हो, उसका कंटेंट लिमिटेड हो. ठीक है, इन सारी चीज़ों पे ना बहुत चीज़ें डिपेंड करती है. आप हर रोज़ ये चीज़ सोचोगे कि आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, तो आप अपने ना दिमाग के हिसाब से मत चलो कि आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, अभी आपका ये मन नहीं है, अभी आपका बायो करने का मन नहीं है, या अभी आपका फिजिक्स करने का मन नहीं है, नींद आ रही है. तो ये जो मन होता है ना, दैट इज़ योर माइंड. माइंड को मेक श्योर करो कि वो आपकी बॉडी को स्लेव ना करे. ठीक है, मेक श्योर करो आप अपने माइंड को स्लेव करो. मेरी बात समझो मैं क्या कह रही हूँ. मैं ये कह रही हूँ, आप अपने दिमाग के हिसाब से मत चलो, दिमाग को अपने हिसाब से चलाओ. दिमाग जो है वो आपकी सुनेगा. अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो, आपको एक दिन नींद आएगी, 2 दिन नींद आएगी, तीसरे दिन नींद नहीं आएगी. और अगर आपको नींद आ रही है ना, दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस, जो कि आप जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हो. ठीक है, आपको नींद आ ही नहीं सकती. अगर आपको पता है भाई आपको डॉक्टर बनना है, आपको मेहनत करनी है, कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, तो नींद कैसे आ रही है इतनी? 6-7 घंटे सो जाने के बाद भी अगर नींद आ रही है, दैट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड जंक फूड. जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना. ठीक है, इससे नींद बहुत आती है. कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड. ठीक है, सेकेंड चीज़, सारी चीज़ें जो है प्रिपेयर करना सीखो. एज यू सी, मैंने, आप अगर मेरा चैनल जाके देखे, मैं रोज़ आपको टारगेट वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ. किसके लिए? अपने लिए नहीं, आपके लिए. टारगेट वीडियोस मैं इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ कि अगर आप अपने आप से सेट नहीं कर पा रहे हो, जिस टारगेट वीडियो का मैंने जो है लिमिट डिसाइड किया हुआ है कि जनवरी
के एंड तक मैं सिलेबस उस टारगेट के हिसाब से कंप्लीट करा दूंगी और हर एक चैप्टर को 6 या 7 डेज दूंगी। फिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? दैट मीन्स आप वो टारगेट वीडियो देख के भी नहीं पढ़ना चाहते हो, इवन टारगेट वीडियो पे कमेंट भी नहीं करते हो। कमेंट करो कि क्या कहते हैं आप ये चीज़ कर रहे हो, आपका डे 1 का टारगेट कंप्लीट हो गया, डे 2 का टारगेट कंप्लीट हो गया, या आप आज भी वीडियो देख रहे हो तो आज का ही टारगेट उठा लो। लेकिन चीज़ें करो, नहीं करोगे आप ये सोचोगे अरे मैम के तो 13 टारगेट्स पहले हो चुके, अब दोबारा होगा तब देखेंगे। नहीं, जब से आपने देखा आप तब से शुरू कर दो, लेकिन स्टार्ट योर प्रिपरेशन ना। इफ़ यू आर थिंकिंग कि कहीं से कोई आपको घोल के कुछ पिला देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको खुद मेहनत करनी होगी, वेदर यू आर इन ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन सेंटर। ठीक है, मेक श्योर करो जितनी भी आपकी फालतू ऐप है उन सब पे लॉक लगा दो। इंस्टाग्राम बिल्कुल भी मत चलाओ, टेलीग्राम क्वेश्चंस वगैरह के लिए रखो और व्हाट्सएप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए रखो। नेक्स्ट यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पे मैं डेली आपको बता दूंगी आपको कैसी चीज़ें क्या करनी है। लेकिन स्टार्ट स्टडिंग, अगर आप पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं होगा। आप आज पढ़ना शुरू करोगे ना, कल आपको खुद लगेगा कि आपने कल इतना पढ़ा था तो आज भी पढ़ना है। आप आज नालायकी करोगे कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मैं कल देखूंगा, तो फिर कल भी यही मन करेगा कि आज नहीं कल कर लेते हैं, अगले दिन भी यही मन करेगा। लेकिन आपने आज इस वीडियो के एंड तक पढ़ना शुरू कर दिया तो 110% कल भी आपका मन करेगा कि आप कुछ उठा के बैठ के पढ़ें। ठीक है, सो जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैसे भाई स्कोर करना है। पहली बात, डेली टारगेट जो है मैं आपको ऑलरेडी दे रही हूँ। टारगेट जो है आपको एक दिन पहले का टारगेट जो है 9 PM के अराउंड मिल जाता है कि आपको अगले दिन क्या करना है। आई डोंट नो वाई मेरे फेस में ईचिंग हो रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें, डेली बायोलॉजी की जो वीडियो है वो 7 AM पे आ जाती है, सुबह 7 बजे डल जाती है। तो आपका डे मैनेज हो सकता है। आपको बायो की वीडियो कब देखनी है, तुरंत देखनी है, उसके हिसाब से आप अरेंज कर लीजिए एंड प्लान योर डे। पूरा डे प्लान कीजिए। जैसे मैं टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको पता है कि आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंप्लीट करने के लिए 6 डेज है, तो करिए ना। पहले दिन कुछ करिए, दूसरे दिन कुछ करिए, तीसरे दिन कुछ करिए। ठीक है, नेक्स्ट कैसे प्लान करना है। ठीक है, नहीं उठा जाता सुबह, कोई बात नहीं है। ठीक है, सुबह उठिए आराम से, हर हाल में। ठीक है, आराम से उठिए, 5 बजे उठ जाइए और 5 बजे से लेके 11 बजे तक पढ़ना है आपको। मैम ये आपने कितना सारा बता दिया। बेटा पढ़ाई ऐसे ही होगी, अभी तक तो आप पढ़े नहीं हो। आप सोच रहे हो आप एक दिन में सब कुछ कर लोगे, तो ऐसे नहीं होगा ना। और 11 से 5 तक सोओगे, नींद पूरी हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। चलो 5 मत करो, मुझे पता है 5 देख के डर जाओगे, 6 कर लो, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें आपको कैसे क्या मैनेज करना है मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी। आप अपने टाइम को बाउंड मत करो। ये मत करो कि 1 घंटे बायो पढ़नी है, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है। जो मैंने टारगेट सेट किया है ना, उसी के अकॉर्डिंग प्लान करो। कि अगर फिजिक्स का टारगेट है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को 5 दिन में कन्वर्ट करना है, 5 दिन में जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को या मोशन इन अ स्ट्रेट प्लेन को कंप्लीट करना है, तो आज अगर आपका तीसरा दिन है तो डिसाइड कर लो आगे के 4 पेज के न्यूमेरिकल हर हाल में करने हैं। वो चाहे 2 घंटे में हो, 3 घंटे में हो, 4 घंटे में हो, करने हैं। जो भी टारगेट सेट किया है, बिना टारगेट कंप्लीट किए बेड पे सोने नहीं जाना, विदाउट टारगेट कंप्लीट करने नहीं सोना है। अगर आप ये अपनी स्ट्रैटेजी बना लोगे ना, अपने माइंड को मेकअप कर लोगे, तो माइंड उसी तरीके से एक्ट करने लग जाएगा। अगर आप डिसाइड कर लोगे कि आपको टारगेट कंप्लीट करना है, इसके बाद ही सोना है, मेक श्योर करो हमेशा टेबल चेयर पे पढ़ो, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो। ठीक है, तो नींद ही कब आएगी। और अगर नींद आ रही है तो फटाफट से उठो, बाहर जाके किचन में जाके पानी पियो, फिर दोबारा अंदर आओ, पढ़ोगे, नींद उड़ जाएगी थोड़ी देर के लिए, फिर आ रही है फिर जाओ। नेक्स्ट एक चीज़ एश्योर करो कि एनी हाउ आज अब 12 सितंबर हो, हर हाल में 13 सितंबर से डेली 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। मैम 200 क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे बेटा,
50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 100 बायोलॉजी के। इतने हर हाल में आपको प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी चैप्टर किया हो, पुराना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उसके क्वेश्चन करो, अभी वाले चैप्टर के क्वेश्चन नहीं है तो पुराने वाले के करो, लेकिन डेली 200 क्वेश्चन करो। दीवार पे लगा लो कि रोज के 200 क्वेश्चन करने हैं। मेक श्योर करो ये जो 200 क्वेश्चन है ये हमेशा 2 PM से लेके 5 PM के बीच में करो, जिस टाइम पे आपका नीट का पेपर होगा। तो आपकी ना उसी टाइम पे जगने की हैबिट बन जाएगी और उसी टाइम पे आपका माइंड प्रिपेयर होने लग जाएगा अभी से कि 2 से 5 बजे क्वेश्चन करना है, तो ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ज़्यादा एक्टिव रहेगा। जैसे होता है ना, लोग बाग जो लोग एडिक्ट होते हैं किसी चीज़ के, जैसे सपोज चाय एडिक्ट है, ठीक, टी एडिक्ट है, तो अगर उन्हें चाय ना दो ना तो उनके सर में दर्द होने लग जाता है, और उन्हें चाय दे दो तो उनका सर दर्द ठीक हो जाता है। इसका मतलब उन्होंने अपने माइंड को इस तरीके से मेकअप कर रखा है। सेम आपको करना है कि 2 से 5 में हर हाल में 200 क्वेश्चन करने हैं। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी लेके बैठ जाओ, पहले से यही डिसाइडेड है और यही 2 से 5 करने हैं। टाइम स्टार्ट करके आराम से बैठ के क्वेश्चन करो और हर हाल में 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो उस तरीके से माइंड जो आपका एक्ट करने लग जाएगा। जब आप 5 मई को पेपर दोगे ना, मई में जब आपका नीट का जिस दिन डी डे होगा ना, जिस दिन पेपर दोगे बैठ के, उस दिन भी 2 से 5 जो है आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, उसी तरीके से काम कर रहा होगा। नेक्स्ट एक चीज़ ध्यान दो, जब सुबह सुबह उठते हो तो उस टाइम पे जो माइंड होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, ठीक है। फ्रेश हो जाओ, नहा धो लो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जितना भी बायो का रटने का पार्ट है, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं जो याद करने हैं, जिनके साथ कोई ऑप्शन नहीं है, उनको याद करो बैठ के, वेदर इट इज़ फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर और करंट चैप्टर, कोई भी चैप्टर से हो आप उसे याद करो बैठ के, ठीक है। और डिसाइड कर लो कि इसके लिए आप सिर्फ 1.5 घंटा लोगे। 1.5 घंटे में आपको जितनी भी बायो की चीज़ें जो रटने वाली हैं, या केमिस्ट्री का पी ब्लॉक है जो रटने वाला है, वो आपको इसी में करना है। उसके बाद अपना डे है जो प्लान करो। आपको पता है मैं डेली आपको टारगेट प्रोवाइड करती हूँ, ये टारगेट वीडियोस जो है धीरे धीरे करके कंप्लीट हो रहे हैं। मैं आपको डेली टारगेट दे रही हूँ। यहाँ से अगर आपने मेरा अभी तक का भी टारगेट फॉलो किया होगा ना, 1 सितंबर से लेके कल हो जाएगी 13 सितंबर, तो मान लो 12 सितंबर, 12 सितंबर भी मान लो, तो मैंने फिजिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कराए हैं, केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर कंप्लीट कराए हैं। ये 2 चैप्टर जो हैं, एक चैप्टर को 5 डेज लगे हैं कंप्लीट होने में। उसी तरीके से केमिस्ट्री के एक चैप्टर को 6 दिन लगे हैं कंप्लीट होने को, और आराम से कंप्लीट हो रहे हैं, कोई इसमें टेंशन नहीं है। उसके अलावा हमने बायोलॉजी में कितना कुछ कर लिया है। मॉर्फोलॉजी को मैंने पार्ट्स में पढ़ाया ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। 3 पार्ट्स पढ़ाए हैं, यहाँ तक कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के भी पार्ट्स पढ़ाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ताकि आपको एकदम से लोड ना आए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑलरेडी लोड है। उसके अलावा ब्रीथिंग कराया है, बॉडी फ्लूइड्स कराया है। तो भाई ये 13 दिन में ये 4 चैप्टर्स आपने बायो के करे हैं, तो आप पढ़ना शुरू क्यों नहीं कर रहे हो? किस चीज़ का वेट कर रहे हो? कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा बेटा। तो जस्ट स्टार्ट स्टडिंग सो दैट आपको लगे कि आप कर सकते हो। ये चीज़ सोचो, जिस दिन आपने डिसाइड किया था कि आपको डॉक्टर बनना है, तो उस दिन आपने क्या सोचा था? आपको ये चीज़ ऐसे ही मिल जाएगी? नहीं, इसके लिए सेक्रीफाइस लगेगा, हार्ड वर्क लगेगी, मेहनत लगेगी, ठीक है। मैंने भी अगर कुछ सोचा है ना कि मुझे ये करना है या वो करना है, या मुझे एडटेक फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, तो उसके लिए मैं डेली मेहनत करती हूँ, सो दैट मैं वो अपने गोल को अचीव कर पाऊँ। सेम अप्लाइज विद यू ऑल्सो। आपको भी वो करना पड़ेगा। आपके लिए आपकी अपनी प्रॉब्लम्स है, मेरे पास अपनी मेरी अलग प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। हर्डल्स तभी आते हैं लाइफ में जब आप कोई सही काम कर रहे हो। अगर आप सही काम कर रहे हो ना, तो हर्डल्स जो है 110% आएंगे। अगर आप पढ़ना शुरू कर दिया ना, आप बीमार होने लग जाओगे, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मम्मी कहीं घूमने चली जाएंगी जिसकी वजह से आप अपना टाइम उतनी तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे, घर में कोई शादी आ जाएगी आपके खास रिलेटिव की जिसमें आपको जाना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो ना ही आप बीमार पड़ोगे, चाहे कितनी भी बारिश में भीग जाओ, और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो आप ये देख रहे हो, जब आप कुछ करना शुरू करते हो प्रॉब्लम्स भी तभी आती हैं। तो वो आपको भटकाती हैं अपने मोटिव से,
अपने गोल से कि आपको उस वहाँ तक नहीं पहुँचने देंगी, लेकिन आपको बिल्कुल एकदम डिसाइड करके बैठना है कि आपको कहाँ जाना है और क्या चीज़ अचीव करनी है। सो जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। ये टारगेट वीडियोस हैं, प्लीज़ इन्हें फॉलो करना शुरू कीजिए। और कोई और चीज़ है जो कि आप चाहते हो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, सो इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन है, आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो, सो दैट आई कैन हेल्प यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी एक बच्चे को भी, अगर ये कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, उसको बाद में जाके रिग्रेट हो कि काश वो पढ़ लेता, काश उस टाइम को यूटिलाइज कर लेता बिना विदाउट वेस्टिंग अ टाइम ऑन फ़ोन फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में बाद में बहुत मिल जाएंगी, लेकिन अगर ये टाइम चला गया ना तो ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। प्लीज़ जस्ट स्टार्ट स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।